हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 26 अगस्त कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। एक काफ़ी सेलिब्रेशन वाला मोमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक टुगेदरनेस वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपसे कोई बातचीत करना चाहता है, किसी के साथ आप काफ़ी कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, आप अपने एलिमेंट में रहते हुए दिख रहे हो, अपनी ऑथेंटिसिटी में रहते हुए दिख रहे हो। क्रिएटिविटी में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो आने वाले टाइम में। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव सप्रेशन एंड वी हैव रीबर्थ। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे एंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इट्स लाइक कि शायद से आप अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हो, आप अपने दिल की बात सुन नहीं पा रहे हो, आप बहुत एक सोसाइटी के प्रेशर में आके या किसी तरीके के प्रेशर में आके आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुल होना है। एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। कुछ ऐसी एंडिंग हो सकती है जो आपको इमोशनल एंडिंग फेस करनी पड़े। एंड बट ये जो एंडिंग होगी, ये इसके बाद जो आपकी एक न्यू साइकिल होगी वो बहुत ज़्यादा बेटर और ब्यूटीफुल होगी। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एडवेंचर एंड वी हैव हीलिंग। जेमिनी के लिए आई डू फील कि आपका हार्ट चक्र काफ़ी अवेकन होता हुआ दिख रहा है किसी पर्सन को लेके। किसी के साथ या किसी के अंदर, आपके अंदर एक इंटरेस्ट आ सकता है, एक एक्साइटमेंट, एक स्पार्क वाली एनर्जी है। किसी के साथ आप ट्रिप पे भी जा सकते हो आने वाले टाइम में। एक एडवेंचर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो अपना हार्ट चक्र आपको ओपन करने की नीड है टू रियली फील दिस। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव प्रोजेक्शंस एंड वी हैव एग्जिस्टेंस। आई डू सेंस कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस की नीड है या आपको गाइडेंस लेनी चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से, बिकॉज एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप स्टक हो, कन्फ्यूज्ड हो। इल्यूजन वाली एनर्जी है, बहुत ही राहु काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप एक डिल्यूजन में जी रहे हो और उस डिल्यूजन में आके आप कुछ गलतियाँ कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं। सो बिफोर दैट हैपन्स, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आपको किसी से हेल्प या गाइडेंस ले लेनी चाहिए। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नथिंगनेस एंड वी हैव सक्सेस। लियो की अगर मैं बात करूं तो इट सीम्स कि जैसे आप किसी विक्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा एडमेंट हो चुके हो। इट्स लाइक मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। एंड शायद से आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है या अपना कोई पर्टिकुलर गोल को फुलफ़िल करना है तो आप उसको कैसे करो। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मुझे पेशेंस की भी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग एंड वी हैव गाइडेंस। वर्गो के लिए पहली चीज़ तो ये कि आप किसी को गाइड करते हुए दिख रहे हो। आप किसी के कोई हो सकता है कि आपके पास आए किसी तरीके की गाइडेंस के लिए, किसी तरीके की हेल्प के लिए। सो आप काफ़ी अपनी हेल्पिंग एनर्जी में दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चैरिटी वर्क करो। एंड जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, आप मेडिटेट करते हो या कुछ भी ऐसा, सो इट्स वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव टर्निंग इन एंड वी हैव राइटनेस। लिब्रा के लिए थोड़ा सा आपको अपनी मी टाइम की नीड है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करने की नीड है, बिकॉज आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जी में आना, अपनी अलोननेस में आना, अपनी एनर्जी को आपको कैसे इंजॉय करना है, ये सब चीज़ें देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट एंड प्लेफुलनेस। किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या अनएक्सपेक्टेड कॉल या कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। डेफिनेटली कुछ अच्छा ही है जिसकी वजह से आपका जो ट्रस्ट है अपने आप पे, डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स के ऊपर, वो बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस एंड रिसेप्टिविटी। सैजिटेरियस के लिए आई डू सेंस कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का टाइम आ गया है अपने ऊपर। ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। फेमिनिन एनर्जी इन द सेंस कि आपके लिए फ्रीडम क्या है, आपके लिए क्रिएटिविटी क्या है, आपके लिए डाइवर्सिटी क्या है, आप कितने ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट में हो, आप कितना ज़्यादा लोगों को लेके कंपैशनेट रहते हो। ओके, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, बिकॉज आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस टाइम पे काफ़ी डिस्टॉर्टेड लग रही है मुझे। लेट्स सी हमारी अगली राशि
जो कि है कैप्रिकॉर्न। सो वी हैव अबंडेंस एंड वी हैव द ड्रीम। कैप्रिकॉर्न के लिए डेफिनेटली आई डू सेंस कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। ओके ये कोई आपके सोलमेट या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं। समवन हु वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक मेंटल लेवल पे सेटिस्फैक्शन है या सेफ्टी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं क्रिएट होती हुई दिख रही है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग एंड वी हैव द रिबेल। फॉर एक्वेरियस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक ईगो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन दो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ झुकना है। ओके एंड ये चीज़ आपको एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट वाला पर्सन बना के रख देती है। सो यहाँ पे आपका जो लेसन है वो ये है टू नो व्हेन टू हम्बल डाउन। ओके कि कब आपको झुकना है, कब आपको हम्बल फील करना है। दैट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो सकता है कि आपकी बहुत ही क्लोज लोगों के साथ या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आता हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इनर वॉइस एंड वी हैव इंटीग्रेशन। पाइसेस के लिए आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेल। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की वरी है या कुछ भी ऐसा है कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी, जैसे चीज़ें टर्न आउट होनी है वो वैसे ही होंगी। इस टाइम पे जैसे चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में वो यूनिवर्स ही करवा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको इतना ज़्यादा सोचने की नीड है नहीं, इतना ज़्यादा वरी करने की नीड है नहीं आपको पाइसेस। ओके सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।